रुक करेंगे जम्मू कश्मीर के आरुसा गांव का, जहां से कुछ ही दूरी पर कॉमन पोस्ट और फिर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। यहीं से बहती है झेलम नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी का अहम हिस्सा है। ये झेलम नदी यहीं से होकर पाकिस्तान जाती है। अगर भारत इस पर कंट्रोल और यहां पर बांध बना लेता है तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के लीडर्स लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो वो युद्ध पे उतर आ सकते हैं। वजह यह है, यह आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त दुलांजा एरिया में हूं। यह श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है। यह दरियाई जहलिम का पानी यहां से बह रहा है। यह दुलांजा गांव है और उसके साथ में उरुसा गांव है। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है कमान पोस्ट, यानी भारत के एलओसी के साइड से जहलिम यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है, फिर आगे पाकिस्तान के इलाकों में चला जाता है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके के दर्रे हैं। बराबर बारामुल्ला से लेके यहां तक इसी तरीके का दर्रा है और इसी दर्रे के बीच में से दरियाई जहलिम बहता है। तो लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पानी को रोका जा सकता है, किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से इस पानी से फायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान में खेतों को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि कल को अगर इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरह से कैंसिल हो गई तो यहां पे कहीं पर भी बांध बनाया जा सकता है, गेट बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि कमान पोस्ट से आधा किलोमीटर पहले अगर बांध बनाया गया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो बॉटम ऑफ द रिवर है वहां से लेकर उस रोड तक तकरीबन 60 से 70 मीटर की ऊंचाई है, यानी कम से कम 30-40 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा सकता है। पानी को रोका जा सकता है और तकरीबन उड़ी के आगे तक यह पानी जमा हो जाएगा। और अगर इसे वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करना चाहे तो एकदम से गेट खोला जा सकता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बाढ़ आ सकती है, खेतों को वैसे ही नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर इस पानी को, जब पानी का बहाव कम होता है, इस पानी को रोका गया तो कई दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पानी नहीं जाएगा, खेत सूख सकते हैं और जितने भी बिजली प्रोजेक्ट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं उनमें बिजली की जनरेशन जीरो पे आ जाएगी। और यहां इस एरिया में और पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और डैम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस पानी को ना ही मोड़ा जा सकता है, ना ही डाइवर्ट किया जा सकता है और ना ही इसे डैम बनाया जा सकता है, बल्कि इस एग्रीमेंट के तहत सिर्फ ऑन द रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 2 पावर प्रोजेक्ट्स उड़ी में बनाए गए, उड़ी फर्स्ट, उड़ी सेकंड। फर्स्ट 480 मेगावाट का है, उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट सेकंड 240 मेगावाट का है। अभी तक खाली उड़ी एरिया में 720 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है इस पानी से। लेकिन अगर डैम बनाए गए, पानी को डाइवर्ट किया गया, टनल्स के थ्रू पानी को गुजारा गया, आगे चलाया गया, तो न जाने कितने हजार मेगावाट बिजली और जनरेट हो सकती है। हालांकि इसमें काफी टाइम लग सकता है।